पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी के इस फैसले ने मानो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी हो। उपराष्ट्रपति की रेस में इससे पहले बहुत सारे नामों पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। इस फैसले के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चौंका सकती है। शनिवार शाम को कुछ ऐसा ही हुआ है। सार्वजनिक तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हुए 16 जुलाई यानी कि शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इन सब को देखते हुए यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या भाजपा की नजर साल 2023 में राजस्थान और 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसकी वजह से ये सियासी दांव खेला गया है। दरअसल जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं और किसान परिवार से आते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ का किसानों के बीच बड़ी पैठ है और वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राजनेता भी रहे हैं। जगदीप धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं और अपने समय के अधिकांश जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी मूल रूप से देवीलाल से जुड़े हुए हैं। युवा वकील रहे जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और धनखड़ ने जीत दर्ज की थी। धनखड़ वीपी सिंह के दौर में जनता दल में थे। खास बात तो ये है कि वे भाजपा या आरएसएस की मूल विचारधारा से नहीं आते हैं, बल्कि किसान राजनीति से आते हैं। वह संवैधानिक पदों पर रहकर चुप रहने वाले नेता नहीं, बल्कि अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साल 1989 में जगदीप धनखड़ भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीते थे और पहली बार संसद पहुंचे थे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जनता दल के विभाजन के बाद वो देवगौड़ा के खेमे में चले गए थे और जनता दल से टिकट नहीं मिलने पर वो बाद में कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। जगदीप धनखड़ राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक भी रहे हैं। उन्होंने जाट बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए जाट आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि राजस्थान में 2023 और हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ फिलहाल अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं हरियाणा में अभी मनोहर लाल की सरकार है और बीजेपी अगले चुनाव में भी अपनी जीत यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहती है। राजस्थान विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ 200 सीटें हैं। विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म होने जा रहा है, यानी दिसंबर 2023 से पहले यहाँ पर चुनाव कराए जा सकते हैं। राजस्थान से खबर आई कि बीजेपी जीत के लिए इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और जीत हासिल करने के लिए वो अपना पूरा दमखम लगा देगी। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में इस बार के चुनाव में सीधी टक्कर होने की संभावना है। पिछले 2 दशक से राजस्थान में भाजपा का दबदबा था और वसुंधरा राजे सिंधिया की तूती बोलती थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी राजस्थान में नया नेतृत्व तलाश कर रही है। बीजेपी को 2023 में यहां सत्ता में वापसी करने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे बीजेपी की राजस्थान चुनाव में जीत की मंशा है और किसान आंदोलन को लेकर किसानों के गुस्से पर मलहम लगाना है। कृषि बिल को लेकर भी आवाज उठेगी, तो एक ऐसी आवाज जो किसानों से बात कर सकेगी। धनखड़ किसान नेता हैं और राजस्थान हरियाणा की जनता पर विशेष पकड़ रखते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।